I would like to wish all my viewers a happy Good Friday. Or I know everywhere, world all over, in the churches, we are having meetings about Good Friday, a very important day for the Christians. And for me, every Friday is a Good Friday for me. आप सबको मेरा जय मसीह की और बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं आपके सामने अपने इस पैगाम के जरिए हाजिर हो सकती हूँ। और दुनिया में हर जगह पे, हर कलीसिया में लोग आज का दिन जो है वो गुड फ्राइडे के तौर पे मना रहे हैं। और कलीसियाएं जो हैं आज के दिन पूरी भरी भी दिख रही हैं और सब जगह जश्न का मौका है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो गुड फ्राइडे है आपके और मेरे जिंदगी में, क्या साल में एक ही बार आना चाहिए या हर फ्राइडे जो है मेरे लिए गुड फ्राइडे होना चाहिए। मैं जहाँ तक सोचती हूँ कि हर फ्राइडे जो है मेरे लिए गुड फ्राइडे का दिन होता है। और क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अपना क्रूस उठा ले और मेरे पीछे बोले, हमें अपना क्रूस जो है रोज पर रोज उठाना चाहिए और मसीह के पीछे हमें चलना चाहिए। इस क्रूस को उठाने के लिए जो है बहुत सारी परेशानियां हमारे सामने आती हैं और हम ये देखना मांगते हैं कि हम किस तरीके से इस क्रूस को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने जो टॉपिक आज का लिया है वो है वुमेन हु स्टूड नियर द क्रॉस। ओके, वो महिलाएं जो मसीह के क्रूस के पास खड़ी थी। बड़ा संजीदगी का मौका था और हम देख रहे थे कि वहां पे फर्क तरीके के लोग थे। वो क्रूस जहाँ पे ये महिलाएं खड़ी थी, वो क्रूस जहाँ पे कि यीशु मसीह के आए बाएं में दो चोर या डाकू वो टांगा हुआ था क्रूस पे। वो क्रूस जहाँ पे महायाजक और याजक लोग थे, वो क्रूस जो रोमी हुकूमत के सिपाही थे, वो क्रूस जो कि दुनिया के वो लोग थे, वो भीड़ थी जिन्हें यीशु मसीह ने किसी न किसी समय चंगा किया, किसी न किसी तरह उनको जिंदगी में मिरेकल किए, अजूबे किए, किसी न किसी तरीके से उनको करुणा और भलाई और प्यार के द्वारा उनको खाना भी खिलाया। आज अगर हम देखें तो उस क्रूस के पास हम केवल वो महिलाओं को देख रहे हैं और एक शिष्य यूहन्ना जो कि क्रूस के पास खड़ा हुआ, वो देखे जा रहा है यीशु मसीह को। वो उसके आंखों में भी आंसू हैं, वो भी रो रहा है। ये महिलाएं जो है यीशु क्रूस के पास खड़ी हैं, कभी बैठ जाती, कभी खड़ी हो जाती हैं और यीशु मसीह को देख के रोती जाती देखती, उसके चेहरे को देखती हैं कितना खून बह रहा है, वो देखते हैं उसके सर के ऊपर कांटों का ताज लगा हुआ है, वो देखते हैं कि उसके शरीर पे जो है खून बह रहा है, पानी पसीना जो है खून के वेश में उनके शरीर से निचोड़ के नीचे की तरफ बह रहा है। वो देखते हैं कि उनके दोनों हाथों में कीलें ठोकी हुई हैं, वो देखती हैं कि उनके पैरों में कीलें ठोकी हुई हैं। ये नजारा जब वो देखती हैं तो वो अपने आप को चुप नहीं कर पाती हैं और वो रोती जाती हैं। उन्हें कोई वहां पे चुप कराने वाला भी नहीं था, क्योंकि जितने लोग वहां थे यीशु मसीह के सारे लोगों ने, जो लोग वहां खड़े थे, उन्होंने कहा था इसका खून हमारे और हमारे बच्चों पे हो, बरअब्बास को छोड़ दो, यीशु को क्रूस पे चढ़ो। और यीशु की वो घड़ी थी कि जब वो वहां पे क्रूस पे लटका हुआ था, वो इन महिलाओं को भी देख रहा था, वो उस शिष्य को भी देख रहा था, वो दूसरे लोगों को भी देख रहा था और वो ये देख रहा था
वो अपने पिता को भी याद कर रहा था और उनके लिए माफी भी मांग रहा था। हम देखते हैं नजारा जो है बड़ा भयानक, दर्दीला, दर्द से भरा हुआ इन महिलाओं के लिए नाजुक की घड़ी थी, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रही थी। हम यहाँ पे देखते हैं कि ये महिलाएं, यहाँ पे आप देखें 3 क्रूस हैं और तीनों क्रूस को अगर देखा जाए तो 2 जो है यीशु के आए बाएं जो है 2 डाकू हैं। वो कहते हैं हमने तो, एक डाकू कहता मैंने तो अपनी गलती के मुताबिक मुझे सजा मिल रही है, लेकिन इस भले आदमी ने कुछ नहीं किया। वो जानता है कि मसीह बेगुनाह है, भीड़ जानती है कि यीशु मसीह बेगुनाह है। बरअब्बास जो है वो गुनहगार है, वो डाकू है, वो रोमी हुकूमत के जो सरदार हैं, सिपाही हैं, याजक हैं, महायाजक हैं, पिलातूस है और जितने भी लोग हैं अधिकारी लोग, वो सब जानते हैं यीशु मसीह जो है उसने पाप नहीं किया है, लेकिन लोगों ने उसके बगैर खिलाफी दी कि ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, और उन्होंने कहा कि उसके ऊपर वो इल्जाम लगा के उसे क्या कर दिया, क्रूस पे चढ़ा दिया। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सब गोलगथा में कोई बैठा हुआ है, कोई खड़ा हुआ, कोई मसीह के बारे में बोल रहा है, ये जिसने इतने मिरेकल्स किए थे आज क्यों नहीं कर रहा है। वो चोर कह रहा है इसने जो है अगर ये परमेश्वर का पुत्र है ये खुद भी बचे और हमें भी बचा ले। और दूसरा वाला चोर कहता है कि हमने तो अपने पापों का सजा मिल रही है, ए ईश्वर जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और यीशु मसीह ने उसे वही वायदा कर दिया कि मैं तुझसे कहता हूँ आज कि तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसने अपनी शिफा मांग ली, उसने माफी मांग ली, और माफी मांगने का मतलब है उसको जो है यीशु मसीह ने क्या करा, मुक्ति का रास्ता दिखा दिया। लेकिन दूसरे डाकू ने ऐसा नहीं करा। उस क्राउड में जो लोग थे वो बोलना तो मांग रहे थे कि मसीह बेगुनाह है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो चेले वहां पे थे नहीं, वो कहाँ गए चेले, वो डर के सब भाग गए कि हमें भी ना पकड़वाया जाए। वो महिलाएं थी, उन्हें जानती थी कि महिलाओं को इतनी जल्दी जो है वो उसको पकड़ेंगे नहीं, अरेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए वो महिलाएं बड़ी बहादुरी के साथ बड़े दर्द में गमगीन होके यीशु के क्रूस के पास खड़ी हैं। उसकी माता जो क्रूस के पास उसके पास घुटने टेक के उसके पास पड़ी है, वो देख रही है कि क्या हो रहा मेरे बेटे को। हम देखते हैं कि रोती जा रही है, वो सलोमी रोती जा रही है, यूहन्ना रोती जा रही है, और मरियम मगदलिनी रोती जा रही है। इनको चुप कराने वाला कोई नहीं था। हम यहाँ पे देखते हैं कि इनका जो दिल है वो बाहर निकल रहा है, किस तरीके से उनको सांत्वना कोई दे, लेकिन कोई भी इन्हें सांत्वना नहीं दे रहा था। आज हम बड़े फक्र के साथ गिरजों में जाते हैं। 12 से 3 का समय जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, हम वहां पे जाके उसके 7 वचन सुनते हैं जो कि उसने क्रूस से कहे थे। हमें नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम ये जो 7 वचन यीशु मसीह ने क्रूस से कहे थे वो मेरी जिंदगी में कितना अहमियत है, या जो कलीसिया में लोग जाते हैं जो इन 7 वचनों को सुनते हैं, क्या वाकई में वो उसी टाइम के लिए गमगीन या संजीदा होते हैं, या वो ये प्रॉमिस करते हैं कि मसीह मैं अपना क्रूस उठा के तेरे पीछे हो लूंगा। ये शायद बड़े सोचने वाली बात है हमारी जिंदगियों में कि हम क्या करना मांग रहे हैं। वो क्रूस जो ऑर्डिनरी सा क्रूस था, वो क्रूस एक लकड़ी जो थी उसके ऊपर आप हाथ लगाओ तो उसकी लकड़ी का जो पतला सा हिस्सा वो चुभ जाएगा। उस क्रूस पे रफ क्रूस था, लकड़ी रफ थी, और उसके ऊपर उसको यीशु मसीह को टांगा गया। उसके ऊपर जो है उन्होंने लिख दिया ये राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु है, मजाक उड़ाने के लिए। उसके सर के ऊपर
कांटों का ताज रखा ताकि वहां से उसको खून बहता जाए। वो 1203 बजे का जो समय था वो उस समय के लिए बहुत ही संजीदगी का समय था। आज भी कलीसिया में लोग जाते हैं, बड़ी संजीदगी से जाते हैं, प्रार्थना में हाजिर होते हैं, उसके वचन को दोहराते हैं। क्या हमें ये वचन साल के एक बार ही दोहराना चाहिए, या ये वचन हमें रोज अपनी जिंदगियों में दोहराने की जरूरत है? आइए आगे देखेंगे कि यहाँ पे और क्या नजारा है क्रूस के पास। हम चलेंगे मरियम के पास, जो कि बड़े उससे खुश थी जब फरिश्ते ने आके उससे कहा कि तू एक बच्चे को, तुझे प्रभु ने चुना है ताकि तू एक बच्चे को जन्म दे। वो बड़ी खुश हो जाती, कहती जैसा प्रभु चाहता है वैसा ही होगा। और जब वो बच्चा पैदा हो जाता है, लूका उसकी दूसरी अध्याय की 34 और 35 में हम देखेंगे, जब वो बच्चा, पहले वो बड़ी खुश होती क्योंकि बच्चा उसके फैमिली में है, और जोसेफ और यूसुफ जो है, यूसुफ और मरियम जो है, उनको वो दिया गया है और उन्हें उसकी परवरिश करनी है। और वो बड़े खुशी खुशी उसकी परवरिश करते हैं। जब मौका आता है कि उन्हें रात को मिस्र को भागना पड़ेगा, तो उस रात के समय वो भागते हैं ये सोच के कि नहीं मसीह उनके लिए बोझ है, ये खुश होके कि हम इस बच्चे को परमेश्वर बचा रहा और हमें इसे भेज रहा है, और वो वहां से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि बच्चे को जब मिस्र में ले जाते हैं और उसके बाद उसको याजक के पास लाते हैं, शिमोन और ऐना जो कि लेडी थी 85 वर्ष की, वो शायद इसीलिए सेवा कर रही थी कि उसे मसीह का जन्म, मसीह को देखने का मौका मिलेगा, और उसे मसीह को देखने का मौका मिला। हम यहाँ देख रहे हैं लूका दूसरी अध्याय की 34 और 35वीं आयत में, तब शमौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख वह तो इस्राएलों में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा, इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। ये जो वचन है जो कि याजक शिमोन ने कहा, वो उसको बता रहा था कि अभी तो बहुत खुश है, खुशी का मौका है। मरियम बहुत खुशी थी जब उसको वहां लेकर आती है मसीह को। वो छोटा सा बच्चा होता है, 40 दिन का होता है, और फिर वहां पे लाती है बड़े खुश होके। और वो कहता है, वो शायद उस टाइम शायद समझ नहीं पाई कि ये जो कह रहा है कि a sword shall go through your heart, through your soul, वो तलवार तेरे हृदय को चीर देगी, पार कर देगी। उस समय शायद उसने इसका कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि उस समय उसके पास ये था, मसीह मेरा बेटा है, यीशु मेरा बेटा, मुझे इसकी परवरिश करनी है और इसको जो है अच्छा बनाना है। और वो जो है इस तरीके से उसकी परवरिश करती जाती। उसने रियलाइज नहीं किया कि ऐसा भी होगा। हम चलते हैं कि आगे जाएंगे कि यहाँ पे वो भीड़ है जो कि हम क्रूस के पास नहीं देखा, जैसे हमने, वो भीड़ है जिसको यीशु मसीह 5000 लोगों को, 4000 लोगों को खाना खिला रहे हैं। कितना रोटी थी? 2 रोटी और 5 रोटी और 2 मछलियां वो खिला रहे हैं, और 12 टोकरे खाना भी बच रहा है। हम देख रहे हैं दूसरे पिक्चर में, चित्र में अगर देखा जाए तो मसीह यहाँ पे जो है लोगों को सिखा रहे हैं, चेलों को सिखा रहे हैं, वो टीचिंग भी कर रहे हैं, प्रीचिंग भी कर रहे हैं और हीलिंग भी कर रहे हैं। ये तीनों काम उन्होंने शुरू किए जब वो 30 साल के हो गए। हम यहाँ देख रहे हैं यीशु मसीह एक नमूने के तौर पे हमें बता रहे हैं कि हमें अकेले में जाके प्रार्थना करनी चाहिए, और यहाँ पे वो प्रार्थना में लगे हुए हैं, पूरी पूरी रात प्रार्थना करते थे। अगर हमें मसीह का क्रूस उठाना है तो हमें प्रार्थना में लगे रहना है। अगर हमें मसीह का क्रूस उठाना है तो हमें सेविकाई में जाना है। अगर हमें मसीह का क्रूस उठाना है तो हमें उसकी बातों को सिखाना है।
और अगर हमें मसीह में जाना है, मसीह का क्रूस को उठाना है, तो जो बीमार लोग हैं उनकी सहायता करनी है जिस भी तरीके से हम कर सकें, चाहे पैसे से, चाहे उनको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, क्या चाहे उनको पानी देने के लिए। ये सेविकाई जो है, मसीह कहता है तुम अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे बोलो। ये लोग जो यहाँ पे हैं, जो कि चंगाई पा रहे हैं, ये वहां नहीं थे क्रूस के पास। ये लोग जो खाना खा रहे हैं, ये क्रूस के पास नहीं थे अजीजों। क्रूस पे क्या यीशु मसीह अकेले थे? वो महिलाएं थी उनके पास, उन्होंने बड़ी हिम्मत करी कि वो वहां पे आए। यहाँ पे देखो, मेरी मगदलिनी, मरियम, उसकी माँ, और एक और सलोमी। हम यहाँ देख रहे हैं कि क्या नजारा है ये। मरियम मगदलिनी के बारे में अगर हम देखें तो ये मगदला शहर से आई थी। और मगदला शहर जो है, एक शहर नहीं, एक छोटा सा गांव है। वो समुद्र जो है, गलील का जो समुद्र है, उसके किनारे पे एक छोटा सा गांव है। मरियम मगदलिनी उसी गांव से आई थी। और इसके अंदर जो थी 7 बदरूहें थी, जिनको कि यीशु मसीह ने निकाला। अब ये 7 बदरूहें जो थी, जब यीशु मसीह ने इसको निकाला, इसको आजादी मिल गई दुष्ट आत्माओं से, जब मसीह ने उनको वहां से निकाला। यहाँ पे हम देख रहे हैं यूहन्ना 19:25-26 में, ये मरियम जो है मगदलिनी, ये भी वहां पे है और यीशु के क्रूस के पास ये खड़ी हुई है और रो रही है। 19:25-26 में जाएंगे और आदमी लोग नहीं दिख रहे थे वहां पे। 25-26 में यहाँ कह रहा है, उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसकी 1 मिनट, ओके, यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। ये लोग वहां पे खड़ी थी और इन्होंने जो है उसको देखा किस तरीके से मसीह क्रूस पे लटका हुआ है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मरियम मगदलिनी, जब इन्हें पता लगा कि यीशु मसीह को पकड़ लिया गया है और उन्हें ले जाया गया पिलातुस के सामने, उसकी माता मरियम और वो सलोमी, ये लोग जाती हैं, वो साथ साथ रहती हैं। जब उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, जब उनके कीलें ठोकी गई हाथों में, वो रोती गई और जोर से। एक एक कील जो ठुक रही थी, वो इनके दिलों को क्या करे, चीर रही थी और इनको जो है दुख बहुत ज्यादा था। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये मरियम, जब मसीह ने इसके अंदर से 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला, तो ये क्या हो गया, ये मसीह के साथ साथ उसकी चेला या शिष्या बन गई और मसीह के साथ साथ रहने लगी। ये जो महिलाएं हैं, ये मसीह के साथ ही नहीं रहती थी, बल्कि मसीह की सेविकाई में सहायता करती थी। हर काम में उसके साथ, जो महिलाओं का काम है सेविकाई का, उसमें ये लोग हाथ बटाती थी। हम यहाँ पे देख रहे हैं एक और महिला के बारे में हम देखेंगे। मत्ती उसका 20 से 28 में हम जाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे सलोमी, यूहन्ना और याकूब की माँ। यूहन्ना और याकूब की माँ के बारे में अगर हम देखें तो इनकी माँ ने जो है, ये सोचते थे चेले कि यीशु मसीह इसके घर में भी जाते थे, तो इन्होंने सोचा कि अगर हम मसीह से कुछ मांगेंगे तो वो जरूर हमारी जो है हमारी विनती को सुन लेंगे। 20 से मैं जाऊंगी 20वीं आयत में। यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, जब जब्दी के पुत्रों की माता ने, जो कि सलोमी है, अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया, उससे कुछ मांगने लगी। ओके, हम लोग भी मांगते रहते हैं, आम बात है। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? मसीह जान गए कि कुछ कहने आई है। मसीह ये भी जानते थे कि क्या मांगेगी, लेकिन फिर भी मसीह ने पूछा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, ये वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में
एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते हो? और उन्होंने कहा, हम पी सकते हैं। मतलब ये ऐसी विनती जो थी सलोमी की थी अपने बेटों के लिए, कोई गलत बात नहीं है अजीजों। हर माँ का यही रहता है कि उसकी माँ की जो बच्चे हैं उससे और अच्छे रहे, और उनके लिए वो कुछ भी मांग सकती है परमेश्वर से। इसी तरीके से उसने कहा, मेरे एक बेटा तेरे दाहिने हाथ बैठे और एक बेटा तेरे बाएं हाथ बैठे। उसने कहा, मुझे वचन दे। अब यीशु मसीह क्यों वचन देने लगे, सोचने वाली बात है। यीशु मसीह ने बड़े आराम से, जो है वो गुस्सा नहीं हुए, ने बड़े आराम से उन्होंने कहा कि ये सुन के, बल्कि चेले गुस्सा हो गए। 24 आयत में देखें, उन दोनों भाइयों को क्रोध हुए। यीशु ने उन्हें पास बुला के कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो वे बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। ओके, फिर कह रहा, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। यीशु मसीह बड़े क्लियरली सलोमी को बोल रहे हैं, अगर तू चाहती है कि तेरे बेटे एक मेरे दाहिने और एक मेरे बाएं बैठे, तो पहले उनको सेवक, एक नौकर बनना पड़ेगा, सेविकाई करना पड़ेगी, हलीम बनना पड़ेगा और पूरे हलीमियत से पेश आना है। जो अपने आप को बड़ा बनाना मांगता है, पहले उसको सबसे छोटा अपने आप को बनाने की जरूरत है। जो अपने आप को छोटा कहता है वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा कहलाया जाएगा। तो यहाँ पे मसीह बड़े क्लियरली कह रहे हैं, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। पहले हमें दास बनने की जरूरत है अजीजों। क्या हम दास बनना मांगते हैं? बहुत कठिनाई है दास बनने में, और दास तो बनेंगे, दास नहीं बनना मांगेंगे, दूसरे को अपना दास बनाएंगे। यीशु मसीह ने कहा, मैं सेवक बन के आया हूं, मैं सेवकाई कराने नहीं आया। मैं नहीं चाहता कोई मेरा सेवक बने, मैं खुद सेवक बन के आया हूं। उसने एक नमूना पेश किया। जब पैर धोने की रस्म प्रभु भोज से हुई, उसने चेलों के पैर धोए और ये बताया कि तुम मेरे साथ, मेरे बाद इसी रीति से ऐसा करते रहना। और आज से हम देखें तो कुछ कलीसियाओं में पैर धोने की रस्म होती है, प्रीति भोज से पहले, कुछ में नहीं होती है। जब हम प्रीति भोज करते हैं और पैर धोते एक दूसरे के लिए, तो हमने अपने आप को सेवक के तौर पे उतार दिया मसीह के सामने, और मसीह के सामने हमें सेवक होने की जरूरत है। तो यहाँ पे मसीह यही बता रहा है कि अगर तुम मेरा क्रूस उठाना मांगते हो तो पहले सेवक बनो, नौकर बनने की कोशिश करो। और अगर तुम सेवक बनना नहीं चाहते हो तो तुम्हारा बड़े तुम नहीं हो सकते। बड़ा जो है छोटा होगा और छोटा जो है वो बड़ा हो जाएगा। यीशु मसीह सिखा रहे थे। और फिर हम आगे जाएंगे। फिर हम जाते हैं यहाँ पे, ये यीशु मसीह को जब दफनाया गया तो ये महिलाएं वहीं पे मौजूद थी। हम यूहन्ना के 20वें अध्याय में जाएंगे और 11वीं पहली आयत में देखेंगे, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। मरियम मगदलीनी को बहुत अच्छा मौका मिला और उसने उस मौके का पूरा फायदा उठाया। कब्र पे गई। वो पहले उसने ये सोच रही थी कि मैं कब्र पे तो जा रही हूँ, मगर पत्थर कौन हटाएगा। लेकिन उसके जाने से पहले ही वहां पे पत्थर हटा दिया गया था। तब मैं दौड़ी और शमौन पतरस और दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया। ये तीनों वुमेन आती हैं, ये लेडी, चारों औरतें आती हैं और ये कहती हैं कि ये मसाले लेकर आती हैं मसीह के बॉडी पे लगाने के लिए, शरीर पे लगाने के लिए, ताकि बॉडी ज्यादा देर तक रख सके। लेकिन यहाँ आके तो नजारा ही कुछ और था। पत्थर हटा हुआ है और अंदर जो है, इसने उस टाइम झांका भी नहीं, पत्थर हटा हुआ देखा और वहां से सीधी भागी शमौन पतरस के पास। हम देखते हैं कि 11वीं आयत में इसी के जाएंगे। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुक के 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने, एक को सिराने दूसरे को पैताने बैठा देखा जहाँ यीशु का शव रखा गया था। ओके, इन्होंने यीशु मसीह का शव देखा था और अंदर से झांक के देखा तो वहां 2 फरिश्ते बैठे हैं। और वहां बैठने का मकसद है
कि यीशु मसीह वहां पे नहीं है। और वो फरिश्तों ने इनसे पूछा, हे नारी तू क्यों रोती है? मरियम मगदलिनी और बाकी 3 औरतें भी हैं जिनका जिक्र दूसरे गॉस्पेल में दिया गया है कि ये लोग रो रही हैं कि मसीह नहीं है, मसीह कहाँ चला गया। वो फरिश्ते कहते हैं कि तुम क्यों रो रही हो? और हम देखते हैं दूसरी बार जब ये आती हैं बाहर, उन्होंने कहा वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा पर ना पहचाना। वो इतने रोने में मगन थी, उन्होंने सोचा ये माली है, इसलिए जो है उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जब मसीह ने मरियम बोला, ये कह रहा है 15वीं आयत, हे नारी तो क्यों रोती है, उस किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी, मैं मसीह को लेके जाऊंगी, कहाँ भी है। वो सोचती है माली इंसान है, उसने शायद उसको ठीक से देखा भी नहीं। रोते रोते कभी कभी हमारी आंखें भी अंधी सी हो जाती है और हम ठीक से देख नहीं पाते, धुंधला दिखने लग जाता है। जब मसीह ने बोला मरियम, उसने पीछे मुड़कर दोबारा देखा। उसने इब्रानी में कहा रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यीशु मसीह जिंदा हुए। मैंने पिक्चर पीछे लगा रखी है और एक पिक्चर आपको दिखाना मांगती हूँ। ये यहाँ पे जो पिक्चर है, यीशु मसीह जो है ये मसीह जो है वो उसको कह रहे हैं मैं जिंदा हो गया हूँ लेकिन मुझे छू मत, मैं अपने पिता के पास नहीं गया हूँ। वो उसको भागी भागी जाती, शायद उसके पैरों में गिरना मांगती है और उसको बताना मांगती है कि मुझे बहुत खुशी कि मैंने मसीह को ढूंढ लिया। हम यहाँ देखते हैं कि मरियम ने मसीह को नहीं छोड़ा। जब से उसके जीवन में मसीह आए और उसके जिंदगी से या उसके शरीर से 7 दुष्ट आत्मा को निकाला। सलोमी ने भी मसीह को नहीं छोड़ा, योआना ने भी नहीं मसीह को छोड़ा, और मरियम उनकी माता, वो तो उनका कलेजे का टुकड़ा था और वो तो छोड़ ही नहीं सकती हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि मसीह कह रहे हैं, If anyone wishes to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. आज जबकि दुनिया भर में ये आज दिन बड़े स्पेशल तौर पे मनाया जा रहा है अजीजों, हमें अपना क्रूज रोज उठाना है। हमारी जिंदगी में बहुत सी परेशानियां आएंगी, लेकिन वो परेशानियां मसीह हमसे दूर कर देगा। जब मसीह हमारे साथ ऐसा करेगा तो हमारी जिंदगी जो है बहुत मसीह के क्लोज में रहेगी और मसीह जो है हमें वो रास्ता दिखाएगा, मुक्ति का रास्ता दिखाएगा, अनंत जीवन का रास्ता दिखाएगा। आइए हम उस रास्ते को चुनें और अपना क्रूस रोज उठाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा में शुक्रगुजार करते एक बार फिर से तेरे पास आते, तूने हमें ये मौका दिया कि हम ये पैगाम आज का लोगों के बीच में बांट सके, लोग ये समझें और अपना क्रूस उठा के तेरे पीछे चले, ताकि मुक्ति का द्वार तो तूने खोला है, अनंत जीवन तो जो तू हमें देने वाला है, हम उसके भागीदार होने वाले बने। हमारी इस प्रार्थना को सुन कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जल्दी मैं दूसरा मैसेज भी लाऊंगी। गॉड ब्लेस यू।